एक छोटे पौधा और पेड़ बनने तक क्या कहते हैं जो सफ़र होता है ना, वो जेटीसी ने खाद और पानी जो है वो सब कुछ क्या कहते हैं हम लोगों को दिया है। कि अगर कोई भी क्या कहते हैं स्मॉल स्केल पे करना चाहता है तो मिनिमम 10,000 का इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको। जो भी भाई होलसेल का काम करना चाहते हैं बिजनेस के तौर पे, चाहे स्मॉल स्केल चाहे लार्ज स्केल, उन लोगों को सैंपल का कोई किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है। ये वीडियो खास तौर से हमारे उन सभी भाई और बहनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है जो आने वाले समय में चाय के बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर अभी भी चाय का बिजनेस कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं यजमान सिंह जी। आप सभी को पता है हमने जाट ट्रेड सेंटर का नॉर्थ ईस्ट का टूर बनाया हुआ है और उसी के अंतर्गत हम आज गुवाहाटी से 201 किलोमीटर ये जगह है तेजपुर, यहाँ आए हुए हैं। यजमान सिंह जी हमारे साथ हैं, अभी उनसे हम बात करेंगे और वो आपको चाय के बिजनेस की बारीकियाँ बताएंगे। चाय का बिजनेस में आने वाले जो हमारे नए लोग हैं उनको किन किन पॉइंट्स का, किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में आज हम एक ये अवेयरनेस वीडियो भाई साहब के साथ मिलकर चाय के बिजनेस पर बना रहे हैं। जाट ट्रेड सेंटर में हम यही काम कर रहे हैं कि जो लोग हमारे नए किसी भी बिजनेस में आना चाहें उनको पुराने लोगों से जो उस काम को कर रहे हैं पुराने समय से, उनके माध्यम से उनसे जोड़कर उस बिजनेस की बारीकियां सिखाएं, बताएं, उनसे जोड़ें। ये काम हम जाट ट्रेड सेंटर में कर रहे हैं। आइए तो मिलकर हम अब यजमान जी के साथ इस विषय पर, चाय के विषय पर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो यजमान सिंह जी जी, कैसा लग रहा है आपका जो सफ़र रहा 3-4 साल का? काफ़ी जो है क्या कहते हैं सही रहा और हाँ। सीखने के लिए बहुत कुछ क्या कहते हैं मिला। हमने एक वीडियो बनाई थी, जो लोग पुराने समय से जेटीसी में जुड़े हुए हैं जी उन्होंने सुनी होगी, देखी होगी उस टाइम। जी। वो बात है 2023 की, 23 की, जब आप शुरुआत कर रहे थे शुरुआत कर रहे थे और अभी 2026 है। जी। तो पिछले 4-1 साल में क्या चीज़ें बदली हैं और क्या क्या समस्याएं आई हैं, क्या क्या आपने सीखा है? नए लोगों को जो काम में आने वाले हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो नया व्यक्ति है उसको चाय के बिज़नेस में आने के लिए, जो राजस्थान के किसी गांव में बैठा है, हरियाणा के किसी गांव में बैठा है, या कोई हमारी बहन है जो घर बैठी है किसी गांव में बैठी है, ठीक है, क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं। ग्रुप में बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं जो कि काम कर रहे हैं। होम डिलीवरी पूरे देश भर में ऐसा सिस्टम बन गया है कि कहीं भी आप बैठे हो, आप कहीं से कहीं सामान भेज रहे हो। उन लोगों को चाय के बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहली बात, कितनी इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है? शुरुआत मेरे हिसाब से अपने बजट के हिसाब से करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत जो है करने जा रहे हैं, आपने कभी भी क्या कहते हैं चाय का बिजनेस नहीं किया है, तो आप एक बैग से शुरुआत कीजिए। और अगर आप क्या कहते हैं पहले से करते हैं तो आप जितना आपका बजट है उसके हिसाब से फिर आप जो है बोरे लीजिए। बोरे लेने से पहले आप अपनी आश्वासन के लिए, एक बार संतुष्टि के लिए सैंपल भी मंगा सकते हैं। सैंपल पे वर्कआउट करके, या फिर सबसे बेटर ये रहता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी क्या कहते हैं जो मार्केट जैसा चल रहा है, क्योंकि आप अलग से स्पेशल उनको देने जाएंगे चाय तो हो सकता है वहाँ का जो कंज्यूमर है वो उसको रिजेक्ट कर दे। इसीलिए आपको उसी के आसपास का एक बेटर क्वालिटी का चाय क्या कहते हैं आपको देना होगा। टेस्ट वही रहेगा लेकिन क्वालिटी बेहतरीन रहेगी, इस तरीके से। मतलब ये है कि आपके इलाके में जो चाय अभी बिक रही है, जो चाय चल रही है, पहले स्टडी करो कि वो किस तरह की है, किस टाइप की है, कैसा दाना है उसका। हाँ। दाने की क्या कहते हैं आपके अलग हर एक फैक्ट्री में, हर एक फैक्ट्री में अजवाइन के दाने से लेकर काली मिर्च तक का दाना जो है बनाया जाता है। उसमें आपका जो आपका दाना का डिपेंडेंसी होता है मार्केट के ऊपर। मार्केट में किस तरीके का दाना चल रहा है, अक्सर करके घरों में जो आपका दाना चलता है वो दाना आपका मोटा होता है, और जो बाहर मार्केट में चाय की थड़ियों में, टपरियों में, खोकों पर और आपका होटल ढाबों पर जो चलता है वो दाना अक्सर करके छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, इसके पीछे भी एक नॉर्मल स्टडी या एनालिसिस की हुई है कि भाई वो जल्दी जो है कलर एकदम से छोड़ देता है। छोटा दाना एक नमक की तरीके से काम करता है। नमक जितना महीन होता है उतना जल्दी डिज़ोल्व होता है। चीनी उतनी मोटी होती है, वो धीरे धीरे क्या कहते हैं आपका डिज़ोल्व होती है पानी में। जी, तो ये क्लियर हो गया। हाँ, कि भाई सबसे पहले आप आपके इलाके में जो चाय चल रही है उसकी स्टडी करो और फिर उसी के हिसाब से, उसी के कंपटीशन में, क्योंकि आपको काम करना है तो रेट आपका उससे थोड़ा ठीक रहना चाहिए और क्वालिटी भी ठीक रहनी चाहिए। नए जो लोग आ रहे हैं बिल्कुल। तभी कस्टमर आपका माल हाँ, पकड़ेगा।
आपने बस एक चीज़ ये देखनी है कि मार्केट का जो आपने सैंपल लेना है, जो सबसे ज़्यादा आपका चल रहा है वहाँ पे लोकल में कंज्यूमर क्या लेके जा रहा है घर पे, एक तो वो पकड़ना है सबसे ज़्यादा जो वो लेके जा रहा है, और एक सैंपल पकड़ना है आपको जो मार्केट में जो आपके चाय की थड़ी या ढाबे होते हैं वहाँ से। इस तरीके से 2 सैंपल आप मेरे पास में भेज करके उन पर मैं क्या कहते हैं अपना मेरे पास जो आपके अलग अलग टी स्टेट्स का क्या कहते हैं हम लोगों के पास में माल रहता है। किसी में कड़कपन ज़्यादा होता है, किसी में आपका कड़वापन ज़्यादा होता है, किसी में कलर ज़्यादा होता है, किसी में मिठास ज़्यादा होता है। उस हिसाब से हम लोग उसको पैटर्न चेक करके कि भाई किस तरीके का ये सैंपल आपका मैचअप करेगा। अगर आपके कंज्यूमर को वहाँ पे जो आपका मार्केट है वहाँ पे अगर हम लोग अलग टेस्ट देने जाएंगे या डायरेक्ट हम अपना माल भेज देंगे तो उससे क्या है कि वहाँ का जो कस्टमर है एकदम से उस नए टेस्ट को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा। इसीलिए अक्सर करके सेम टेस्ट देना हमें प्रेफरेंस में देना है। क्वालिटी आपने सेम मतलब क्वालिटी आपका क्या कहते हैं बेटर रहेगा और रेट आपका कम रहेगा। अच्छा, क्या है कि हमने ग्रुप में भी देखा है और कई लोगों ने बहुत सारे लोग आपसे भी चाय लेते हैं जैसे, तो वो ग्रुप में फीडबैक भी डालते हैं, वो पोस्टें भी हमने पढ़ी हैं, कमेंट्स भी पढ़े हैं, है ना, पॉजिटिव कमेंट्स भी पढ़े हैं। तो अभी ये देखने में आ रहा है कि जो ब्रांड हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, वो जो चाय बेच रहे हैं और जो हमारे लोग इस काम में आगे आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए अभी मुझे जो लगता है कि स्पेस है, क्योंकि जो ब्रांड के जो चाय है, ठीक है, वो जो चाय पीने के बाद है बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की ये शिकायत होती है, ठीक है, पर उसी रेट की जो चाय है, अगर वो हम जो नए लोग शुरू करने वाले हैं, वो उसी रेट में उससे बेहतर चाय आज की तारीख में डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल है। अक्सर करके आपका जो वहाँ पे आपके जो नियर बाय जो चाय चलती है वो दोआस की चाय है। दोआस नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। दोआस एक जगह का नाम नहीं है, दोआस एक एरिया का नाम एरिया हो गया आपका, जैसे सिलीगुड़ी आपका जलपाईगुड़ी, नॉर्थ बंगाल के पार्ट को आप दोआस बोल सकते हो। वहाँ के जो गार्डन हैं वो दोआस रीजन के गार्डन बोले जाते हैं। वहाँ पे जो चाय है उसका जो दाना है वो ब्लैकिश होता है जिसके हम लोग यूज टू हैं, लेकिन वहाँ का जो लिकर है, कलर है, उसमें दम नहीं होता है। लिकर हो जाता है आपका स्ट्रॉन्गनेस, वो आपका उसमें दम नहीं होने की वजह से आप जो है वहाँ पे जो दाने का इम्पोर्टेंस जो रहेगा वो आपका असम का ही रहेगा, क्योंकि असम का जो है एक नेचुरल टेस्ट होता है, नेचुरल कलर होता है। एक्चुअल कलर क्या कहते हैं चाय का आपका गोल्डन कलर होता है। जो दाना होता है एक्चुअल चाय का वो ब्लैकिश ब्राउन होता है। इस तरह से क्या कहते हैं आप जो है चाय को जज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप चाय के दाने का कलर से अगर आप प्रेफर करके चलेंगे तो आप डेफिनेटली या तो सिंथेटिक कलर ले रहे हैं अपने कंजप्शन में, या फिर कहीं ना कहीं आप जो है किसी बेकार चाय के जो है, यही बात मैं कहना चाह रहा था, कंज्यूम कर रहे हैं। सिंपल तरीके से अगर इसको कहें कि आप अच्छी क्वालिटी के साथ उसकी मार्केटिंग, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप इस बात के साथ, इस फैक्ट के साथ उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं कि जो हमारी जो ये चाय है ये ना एसिडिटी बनाती है, ना इसमें हमने कोई रसायन केमिकल मिलाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो ब्रांडेड, और एक बार अगर ये खाने का तो सारा ही, चाहे मसाले हो, चाहे चाय हो, चाहे और कुछ चीज़ें जो खाने से संबंधित हैं। हाँ, एसिडिटी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि चाय का आपको ये चीज़ चेक करना है कि चाय अगर आपको पीने के बाद में, एक तो चाय आपको खाली पेट कभी नहीं पीना है। आपको हमेशा चाय जो है नॉर्मल, पहले आपको बॉडी हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीना है आपको पहले, क्योंकि चाय जो है आपका पानी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं आपका उसमें सोखने का काम करती है। हाँ। ठीक है, ये रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, इसको आपने पानी की तरीके से यूज़ नहीं करना, इसलिए पानी पहले पीना है हमेशा चाय पीने से पहले। और चाय पीने के बाद में क्या कहते हैं आप कभी भी कुछ भी खाना एकदम से नहीं खाइए, क्योंकि वो एसिडिटी क्रिएट करता है। लेकिन ये तो पार्ट रहा चाय का, किसी भी तरीके की चाय का। लेकिन अब बात आती है कि नॉर्मल चाय पीने से आपको एसिडिटी कब हो सकती है, या तो उस चाय में केमिकल मिला हुआ होगा या सिंथेटिक कलर क्या कहते हैं आपके उसके अंदर मिले हुए होंगे, तब जाकर के वो चाय जो है कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी। तो जिस क्वालिटी के साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ हम यह कह सकते हैं कि केमिकल और सिंथेटिक कलर्स, इन सारी चीज़ों के
जी कस्टमर को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम लोग जो है 160 एंड अबव क्या कहते हैं होलसेल रेट के साथ में आपका 160 जो रेट है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है चाय आपका होलसेल में और उस चाय से लेकर के और आपका 600 केजी तक होलसेल रेट के अंदर आपका जो भी चाय है 600 या 160 वो कंपेयर करेंगे डेफिनेटली टेस्ट और उनमें क्वालिटी में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन 160 वाला भी आपको क्या कहते हैं एसिडिटी नहीं करेगा, ये मैं उस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ। जी जी जी। तो आज तो ये है कि हम अभी जेटीसी में भी जो काम कर रहे हैं वो यही है कि सोशल मीडिया का जितना हो सकता है यूज करके एडवर्टीजमेंट के लिए और अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपके हाथ में एक क्वालिटी प्रोडक्ट है चाय जैसा, जो कि बहुत ही एक बड़ी मार्केट कवर करता है, हाई कंज्यूमिंग एक प्रोडक्ट है, और आपके पास अगर वो हाई क्वालिटी में है और रेट भी अगर उसके ठीक हैं, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारी बहनें भी हैं, हमारे जो लोग हैं जो नए इस बिज़नेस में आना चाहेंगे, वो इन पॉइंट्स और इन फैक्ट्स के साथ आसानी से बाज़ार में कम्पीट कर सकते हैं। आप ये बिज़नेस जो है, मैं आपको अपना अगर एक नॉर्मल बात बताना चाहूँ तो 2022 से हमने स्टार्ट किया था। 2019 में मैं आके यहाँ पे R&D करके गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किस तरीके का चाय है, क्या इसकी प्रोसेस होती है, लोकल लोगों से मिला, उसकी फार्मिंग को जाना, क्या प्रोडक्शन होता है, किस किस तरीके से, मैंने जो अभी आपको बताया इस वीडियो में किस किस तरीके के दाने होते हैं, वो सारा कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे नॉलेज लेने के बाद में मैं यहाँ से जाने के बाद रिटेल किया भरतपुर में, राजस्थान के अंदर है भरतपुर, वहाँ से स्टार्ट किया रिटेल में। 2022 तक कुछ महीने करने के बाद में हम लोग होलसेल करने के लिए 2022 का नवंबर से हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। गुवाहाटी से चाय के बोरे का हम लोगों का सप्लाई का काम स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हम लोगों का काफ़ी मदद किया असम की चाय ने, और इसीलिए कहीं ना कहीं हद तक मैं असम की चाय को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये आपका ज़्यादातर एसिडिटी या इन जो एक्चुअली क्या कहते हैं जो आपका पेशेंट नहीं बनाती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक के ही तौर पे आप जो है इसको ले सकते हैं और प्रेफर कर सकते हैं। तो इसको जो लोग क्या कहते हैं स्टार्ट करना चाहते हैं एक स्मॉल स्केल पर, वो घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। घर में जो है आपके गृहिणी होती हैं, जो हाउस वाइफ हैं, और जो आपके घर के अंदर जैसे आपका कोई अनदर पर्सन है जो आपका कहीं ना कहीं अगर छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा आइडल टाइम वो अपना हेल्प करना चाहें, तो उस बेस में आपकी पैकिंग में हेल्प हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपको मैन पावर की शिकायत नहीं होगी शुरुआती तौर पे। तो आप स्टार्टअप जो है स्मॉल स्केल का वो यहीं से घर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी रेंट पे कोई भी जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक आपका एक स्मॉल स्केल से उठ करके बिजनेस जो है बड़े स्कोप में नहीं जाता है। अगर बड़ा स्कोप में जाएगा तो डेफिनेटली आपको एक मैन पावर की भी ज़रूरत रहेगी जी। तो शुरुआत में जो है वो पैकिंग प्लेन पैकिंग के साथ शुरुआत करें, अपने फूड लाइसेंस के साथ स्टिकर बना के जी, और फिर जो आप जो है अपनी पैकिंग में भी काम कर रहे हैं। हाँ, असम टी ट्रेडर मैं असम टी ट्रेडर्स का ATT आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ATT हम लोगों का ट्रेडमार्क है। उसके साथ हम लोग जो है पैकेटिंग के अंदर जो है हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 वेरिएंट जो है हम लोगों का हरियाणा स्पेशल और एक WB वेरिएंट रहेगा। हरियाणा स्पेशल का शॉर्ट फॉर्म HS हो गया, एक WB हो गया, और एक क्या आपका जो है B वेरिएंट हो गया। ये 3 वेरिएंट पे हम लोग जो है पैकेटिंग में हम लोगों ने 3 वेरिएंट जो है हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो माने ये है कि आपके साथ जुड़कर आपके ब्रांड नेम के साथ, आपकी पैकेजिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप कह लें चाहे डीलरशिप कह लें, उस तरह से भी दरवाजे खुले हुए हैं बिल्कुल खुले काम करने के लिए जी। इसके अलावा जो लोग अपने ब्रांड के नाम के साथ शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है जी। ऐसा ही है बिल्कुल। हम लोग जो है पाउच पैकेटिंग के थ्रू भी क्या कहते हैं आप अगर काम करना चाहते हैं तो उसमें भी क्या कहते हैं आप लोगों के लिए ऑलवेज कहीं ना कहीं क्या कहते हैं हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप लूज भी क्या कहते हैं हम लोगों से बोरा लेना चाहते हैं, हर तरीके का बोरा आपको ग्रेड में हर तरीके का मिलेगा आपको। मैंने जैसा आपको बताया अजवाइन से लेकर के और आपका काली मिर्च तक का दाना जो है, दाने के साइज जो भी चाय जो है आपके लोकल में चलती है उसी हिसाब से, बिल्कुल उसी हिसाब से, क्योंकि हर जगह के लोगों का टेस्ट अलग अलग है। रीजन के हिसाब से अलवर वाले जो लोग हैं वो अलग तरह से चाय पी रहे हैं, रोहतक वाले अलग तरह की चाय पी रहे हैं, दिल्ली वाले अलग,
जी। हिसार वाले अलग, ऐसा जी, ही है, सही कह रहा हूँ गुजरात क्या वाले मैं? अलग पीते हैं उस हाँ तरीके से। हाँ हाँ, तो ये चीज़ भी इसमें ध्यान रखनी है कि जहाँ जी, आप काम शुरू कर रहे हो वहाँ का टेस्ट क्या है, वहाँ कौन सी चाय चल रही है, जी, उसी तरह की चाय में आपका काम आगे आपको करना है। जी। अच्छा, और जैसे और कुछ कोई ऐसी बात जो ध्यान में रखनी है चाय के काम शुरू करने वाले भाइयों को, क्योंकि अभी देखो आपने शुरुआत आपने में अभी जी, आपने क्या है, हमने और सब भाइयों ने भी इस बारे में जानकारी है कि देखो बिजनेस है, उतार चढ़ाव सभी का, हर बिजनेस में जुड़े हुए हैं, जी, नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। बिजनेस एक यात्रा है, लंबी चलने वाली, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। तो अभी पीछे आपको भी कुछ नुकसान हुआ जी, बारिश की वजह से, उस संबंध में बताइए कि पानी से जो लोग आपसे चाय मंगवाएं या जी, चाय का काम शुरू करें किसी भी जी, तरह से, जी, उनको पानी से क्या बचाव रखना है, स्टोरेज कैसे करनी है चाय की? जी। हम्म इसमें आपका जो चाय का अंदर आपका जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वो रहता है पानी का। हम्म पानी से इसका एक तरीके से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम्म पानी मिलते ही चाय पूरा टोटली ख़राब हो जाता है। अगर आप उस चाय पानी को सुखाने के बाद भी अगर चाय यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं तक नुकसान करती है। शुरुआती तौर में आपने केवल क्या कहते हैं उसको ये ध्यान रखना है कि आस-पास पानी क्या कहते हैं या ह्यूमिडिटी ना रहे, ऐसी जगह पर उसको स्टोर करना है। हम शुष्क जी। जगह में, हाँ, बिल्कुल, ड्राई एरिया बिल्कुल। में। ड्राई एरिया में रखना है उसको। जितना ड्राई में रखेंगे उतना क्या कहते हैं उसका प्रिज़र्वेशन रहेगा। और उसको आप क्या कहते हैं ज़्यादातर कवर करके रखिए जिससे उसका जो एक वो सेंट है या एरोमा है वो कहीं न कहीं जो है वो मिस ना हो। एक्चुअल जो एरोमा रहता है हम्म। नेचुरल। जी। ठीक है। दूसरा, जैसे जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है सरकारी, जो लाइसेंसिंग है जो है, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ कि जो नए। शुरुआत में हाँ। आप जब भी क्या कहते हैं जैसे बोरा है, बोरे को अगर आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए तो केवल आपको ये आपका FAACI का रजिस्ट्रेशन से भी काम चल जाता है। हम्म इसमें एक लिमिट दिया हुआ है कि उतना सेल तक आपको FAACI नहीं, रजिस्ट्रेशन। रिटेल के लिए बताइए, हाँ, जैसे आपके रिटेल साथ में। जुड़कर कोई व्यक्ति काम शुरू करेगा। अगर रिटेल के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम्म शुरुआती तौर में आपके केवल एक सिल्वर कलर के पाउच में हम्म आपने बोरे में से निकाल करके जस्ट एक जनरल स्टिकर लगा करके एक अट्रैक्टिव सा हम्म उसके साथ आप अगर वर्कआउट करेंगे शुरुआत में तो आपको एक FAACI रजिस्ट्रेशन से काफ़ी चल है। चल जाएगा चल काम, जाएगा काम। जीएसटी वगैरह? जीएसटी आपका क्या कहता है शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 20 लाख तक शायद उसका क्या ठीक है। कहते हैं और मेरे हिसाब से बाकी सीए जो भाई हैं वो हम कहीं ना ग्रुप कहीं में हैं हेल्पफुल कई कर सारे पाएंगे। भाई, बिल्कुल जी, बिल्कुल, उस संबंध में विशेष रूप से जानकारी के लिए जी, उन भाइयों से संपर्क किया जा जी, सकता है। ठीक है। तो आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि जाट ट्रेड सेंटर में अलग अलग बिजनेस से लोग जुड़े हुए हैं, और हमारा मोटिव, हमारा लक्ष्य केवल यही है कि आप सभी लोगों में बिजनेस को लेकर एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा जागे कि भाई क्योंकि चाय देखो बहुत बड़ा, चाय मसाले ये जुड़ा पूरा जो FMCG सेक्टर है, ये बाज़ार का एक बड़ा सेक्टर रहता है। तो हमारी कोशिश है कि अपने अधिक से अधिक लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो फेलियर रेट है वो कम हो, जी। क्योंकि नेगेटिविटी जिससे कि कंट्रोल हो, अगर कोई फेलियर रेट के ऊपर मैं एक हाँ। चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोगों से 2022 से जो लोग जुड़े हुए थे हम्म होलसेल बिजनेस में जो बोरे मंगाते थे वो आज की डेट भी इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमने क्वालिटी को मेंटेन करके चले हैं। हम्म हम लोग बल्क कंज्यूमर को एंगेज करना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी जुड़ें उतने ही जुड़ें कि हम लोग उनको सप्लाई क्या कहते हैं निरंतर रूप से दे सकें। हम्म इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि स्मॉल स्केल से लेकर के लार्ज स्केल तौर पे अच्छा, इसमें उतने ही लोगों को जोड़ें जिनको क्या कहते हैं हम क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सकें। इसमें ये भी एक जी, चीज़ रहती होगी कि भाई जो जो लोग नए इस काम को शुरू करेंगे, वो पूरे साल पूरे सीज़न अपने जो ब्रांड नाम उन्होंने रखा है, और उसमें जो भी उन्होंने वेरिएंट चाय का लेके आए हैं, उस टेस्ट को हमेशा बरकरार रखें। जी। इसके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाएगा ये टेस्ट कंट्रोल? टेस्ट कंट्रोल के लिए क्या कहते हैं हम लोग शुरुआती तौर से ही क्या कहते हैं हेल्पफुल रहते हैं। बस इतना है कि दाने की जो कलर है वो चेंज हो जाती है। थोड़ा ब्लैकिश ब्राउन जो दाना होता है वो आपको मई जून में मिल जाएगा असम के अंदर। फिर उसके बाद में जैसे जैसे क्या कहते हैं सीज़न आपका बढ़ता जाता है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दाना ब्राउन होता जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों होगा? क्योंकि उसमें ड्राइनेस आती जाएगी क्योंकि यहाँ बारिश जो है आपका कम होता जाता है तो ये अगस्त सभी सितंबर। कंपनियों के साथ होता है? सभी कंपनियों के साथ होता है। अक्सर अच्छा। करके उसको मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं
पार्ट में अपना माल जो है आपका मई जून में ज़्यादा परचेज करके रख लेते हैं कि मान के चलिए एक 60% आपने मई जून में रख कर लिया, उसके बाद 10% आपका अपना डिमांड के हिसाब से और हर मंथ क्या कहते हैं वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, जिससे कि एक ही सेम क्वालिटी सेम कलर दाना का कलर के साथ में मेंटेन हो सके। अब जो छोटे स्तर से बिजनेस शुरू करेंगे हमारे भाई बहन जेटीसी में जो जुड़े हुए हैं, मानो वो 50,000, 1,00,000, 20,000, 30,000 जैसे भी आपने बताया भी 1 बोरे 2 बोरे से भी शुरू कर सकते हैं। जी, तो वो जो है उस सेम टेस्ट को मेंटेन करने के लिए क्या उनको करें? हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। अच्छा अच्छा ये अच्छा। काम है अगर कोई बड़ा स्केल पे क्या कहते हैं करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग अपने हिसाब से ब्लेंड करेंगे, तब ये काम उनको वो लोग कर सकते हैं। बाकी का अगर जो लोग हम लोगों का पैकेटिंग या फिर हम लोगों का जो ब्लेंड है, जैसे हरियाणा स्पेशल हम लोगों का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला वेरिएंट है, अगर उसके साथ में क्या कहते हैं अगर उसका बोरा लेते हैं तो आपको ये हम लोगों की तरफ से गारंटी रहेगा कि साल भर क्या कहते हैं सेम टेस्ट सेम कलर मेंटेन करके हम लोग देंगे। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं जेटीसी के बारे में। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई साहब? जेटीसी से एक जैसे एक छोटा बच्चा होता है क्या कहते हैं उसको आपने बस एक मतलब कहते हैं कि एक बड़ा होते हुए जैसे पौधा नहीं है, एक छोटा पौधा लेके चलेंगे, छोटा बच्चा नहीं, एक छोटे पौधा और पेड़ बनने तक क्या कहते हैं जो सफ़र होता है ना, वो जेटीसी ने खाद और पानी जो है वो सब कुछ क्या कहते हैं हम लोगों को दिया है। और कहीं ना कहीं जो शाखाएं भी क्या कहते हैं उस पेड़ की अगर बढ़ रही हैं, जो कि आज क्या कहते हैं 80 से लगभग 100 अब करीब भाई जो हैं अपने से जुड़े हुए हैं होलसेल के तौर पे, तो वो केवल इसी वजह से जुड़े हुए हैं, वो शाखाएं इसीलिए जुड़ पाई क्योंकि आज जेटीसी हम लोगों के साथ मौजूद है। ठीक है, अभी पीछे जो गड़बड़े हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, जो नुकसान हुआ, उसमें जो है जेटीसी परिवार के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये भी बताइए। जेटीसी का इसमें क्या कहते हैं कोई वो नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूं क्रेडिट पे कोई भी सप्लाई के लिए क्या कहते हैं जेटीसी कभी बाध्य नहीं करता है। जेटीसी हमेशा क्या कहते हैं आपको पहले ही हिदायत दे करके चलता है कि जो भी कर रहे हो आप क्रेडिट वाला काम, अगर आप उधार दे के चल रहे हो वो आप अपनी रिस्क पर देकर चल रहे हो। और इसमें क्या कहते हैं जेटीसी का कहीं भी किसी भी तौर पे क्या कहते हैं मतलब सापेक्ष या फिर मतलब क्या बोल सकते हैं वो उनका हाथ नहीं है। ये तो है ही, पर हम एक पॉजिटिव मैसेज जो आपने मुझे बताया है भी और फील भी किया, आप कर भी रहे हैं, वो बात मैं पूछना चाह रहा था कि जो पारिवारिक जो फील है, जो एक भावना है परिवार में, यहाँ जेटीसी परिवार में एक दूसरे को परस्पर सहयोग की, अभी जब आपको पीछे नुकसान हुआ तो वो चीज़ वहाँ किस तरह से आपके काम आई? वो हमारे इस तरीके से काम आई कि हम लोगों से मैं अक्सर करके चाहे ये आपने बताया भाई मुझे इस तरह से ये प्राकृतिक बारिश आने की वजह से, बारिश आने के बाद गोडाउन उसके बाद लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा? लोगों का जो रेस्पॉन्स रहा वो ये रहा कि मैंने वहाँ पे साफ लिख दिया था ग्रुप में कि मुझे किसी भी तरीके का आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए। तो लोगों और मैंने कहा कि अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो चाय के ऑर्डर से आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने अपने ऑर्डरों के थ्रू जो है सहयोग किया। ठीक जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस यही एक सोच है और यही एक भावना है जो हम सभी लोगों को एक दूसरे से बांधी हुई है। एक ईमानदारी से एक दूसरे को गाइड करना, सही तरीके से जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ अपने भाइयों को बताना, चाहे वो किसी भी बिजनेस से जुड़ी हुई बात है, और बिजनेस के क्षेत्र में प्रेरणा एक अपने भाइयों में पैदा करना। जेटीसी में चाय के बिजनेस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप यशभान जी से संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें डाल देंगे। और भी हमारे भाई स्टार्टिंग तौर पे अगर मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपको रोकते हुए भाई साहब, कि अगर कोई भी क्या कहते हैं स्मॉल स्केल पे करना चाहता है तो मिनिमम 10,000 का इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, 10,000 रुपये से। एक बोरा आपका क्या कहते हैं मुश्किल से 7-8 हज़ार 9 हज़ार तक का आ जाता है। एक छोटा सा स्टेपलर से आप क्या कहते हैं पॉलीथीन्स में आप जो है नॉर्मली पैक कर करके, वेटिंग मशीन आती हैं क्या कहते हैं मुश्किल से थोड़े बहुत रुपए में वेटिंग मशीन आ जाती है छोटी क्वांटिटी के लिए, उसमें आप पैक कर करके और स्टेपल्स के थ्रू क्या कहते हैं आप अपना रिटेल बिजनेस। चलो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और कि जो लोग अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और पिछले 3-4 साल से क्योंकि एक्टिवली आप काम भी कर रहे हो और बहुत सारे साथी जुड़े हैं होलसेल के लिए अभी जैसे आपने बताया, तो उनकी जर्नी और उनका एक्सपीरियंस भी आप थोड़ा शेयर करो कि किसी भाई ने, किन लोगों ने छोटे से शुरुआत किया और आज उनकी ग्रोथ कैसी है, आज वो किस तरह से और कहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अपने एक भाई हैं, मोनुदुल भाई हैं, और वो रमानी करके एक गांव है,
कैथल में, ठीक है। वहाँ से बिलोंग करते हैं। हम्म, वो अक्सर करके रिटेल में मेरे से 1 केजी 2 केजी चाय मंगाया करते थे। ठीक है। और उन्होंने फिर एक इच्छा जताई कि वो काम करना चाहते हैं। मैं अक्सर करके उनको इंस्पायर मतलब मोटिवेट करता रहता था कि आप जो है कुछ ना कुछ अपने लेवल पे काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी चीज़ को क्या कहते हैं आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ जुड़ने की एक इच्छा जताई। और आज अपने लेवल पे क्या कहते हैं हर महीने 1 बोरा से ऊपर वो जो है कंज्यूम या सेल कर पा रहे हैं। जी, जी। ठीक है। अच्छा, एक ये भाव लोगों के मन में आ सकता है कि चाय में जो है, जो बड़े ब्रांड हैं, उन्हीं का एक तरह से कब्ज़ा है, मान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड हैं। तो लोगों के दिमाग में ये इनसिक्योरिटी का भाव आ सकता है, भई हम नया ब्रांड लेके आएँगे, कैसा रिस्पॉन्स आएगा, कैसा नहीं आएगा? इस बारे में भी आप 2 बातें बताओ। नया ब्रांड के लिए मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों का टेस्ट चेंज करने पे ध्यान मत दो। हुँ, आप केवल क्या कहते हैं उनको क्वालिटी बेस्ट दो, हुँ, टेस्ट वही दो। और रेट आपको हमेशा क्या कहते हैं ब्रांड से कम लगेगा। क्यों लगेगा? उसका रीज़न है क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड के पास में उतना ही मैन पावर और उनका मिडिल मैन काफ़ी सारा चीज़ का क्या कहते हैं एडिशनल खर्चा जो है वो एट लास्ट आप लोगों से ही लेना है। हुँ, मेरे चैनल में क्या कहते हैं इस तरीके का कुछ नहीं है। हम लोगों का प्राइवेट प्रोक्योरमेंट होता है सिलेक्टेड टी स्टेट से, इसलिए मिडिल मैन का कुछ रोल नहीं है। यहाँ टी टेस्टिंग भी मेरा ही करना रहेगा। इस तरीके से वन मैन शो है जो क्या कहते हैं मैं मतलब प्ले कर रहा हूँ अभी तक। ठीक है। मतलब ये है कि आप जो है, जो ब्रांड्स जो सेल कर रहे हैं, उसी क्वालिटी में जो आपके वहाँ चल रहा है, और जब कीमत कम रख के कस्टमर के पास जाएँगे और हो सकता है क्वालिटी उससे भी थोड़ी बेहतर हो, तो फिर रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। एग्जैक्टली यही कह रहे हो? जी। अरे वाह! ठीक है। आपकी पॉकेट सेव हो रही है ना। आप क्या कहते हैं एक बार ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं। आप छोटा सा पैकेट हम लोगों से मंगाइए, छोटी क्वांटिटी में एक चाय मंगाइए, एक आपके पास ऑलरेडी घर में रखा हुआ होगा, कंपेयर करके देखिए, बना करके देखिए। अगर अच्छा लगता है तो दैट इज ओके, और नहीं लगता है तो फिर ये तो मैं कहूँगा ही नहीं कि नहीं लगेगा, क्योंकि इस चीज़ का फुल कॉन्फिडेंस लेकर के मैं चल रहा हूँ। मैं खुद प्री टेस्टिंग करके चलता हूँ। जी। चाय का सैंपल मंगवाने के लिए आप भाई साहब संपर्क कर सकते हैं। पैन इंडिया सारी सर्विसेज उपलब्ध हैं, होलसेल में भी और रिटेल में भी। जो भी भाई होलसेल का काम करना चाहते हैं बिजनेस के तौर पे, चाहे स्मॉल स्केल चाहे लार्ज स्केल, उन लोगों को सैंपल का कोई किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है। आपने केवल क्या कहते हैं जो कुरियर चार्जेस या पोस्टल चार्जेस आपके रहेंगे, केवल वही आपने पे करने हैं। सैंपल का किसी भी तरीके का आपका पेमेंट नहीं रहेगा। जी 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 जी। ठीक है भाई साहब, बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं कि हमारे भाइयों के लिए भी ये वीडियो चाय के संबंध में लाभदायक साबित होगी। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम आपके दिमाग में ये विचार प्रबल हो कि हम बिज़नेस में आगे आएँ, और अब चाय की बात कर रहे हैं तो चाय के बिज़नेस में आगे आएँ, क्यूरियोसिटी आपके अंदर पैदा हो और आप रिसर्च करें। यजमान भाई से जितनी मदद मिल सकती है उसके लिए भाई साहब आपको सदैव तैयार मिलेंगे ग्रुप में, जाट ट्रेड सेंटर में। तो आप घर से निकलें, रिसर्च करें, चाहे गुवाहाटी आएँ, नॉर्थ ईस्ट घूमें, इवन शुरुआत करें। इतना कम बजट से भाई साहब ने बताया है कि इस कम बजट के बाद भी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं हमारे और आपके छोटे छोटे साझा प्रयास एक दिन बड़ा मुकाम बनाएंगे। थैंक यू।